69 कॉलोनियों को रेगुलाइज करने के लिए वसंत कुंज में हुई कॉलोनी के पदाधिकारियों की बैठक। आज नई दिल्ली वसंत कुंज एनक्लेव में 69 कॉलोनियों को पास करने के लिए बी ब्लॉक में कॉलोनी संगठन की मीटिंग हुई, जिसमें 69 कॉलोनियों के व वसंत कुंज एनक्लेव के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जिसमें सरकार का और गृह मंत्री अमित शाह का सभी 69 कॉलोनी के पदाधिकारी श्री राम अग्रवाल, संतोष मिश्रा, मनीष अग्रवाल, प्रमोद राज, देवेंद्र शर्मा, राज गांडव, शकुंतला देवी, उषा मलिक, रणवीर के गर्ग, नवीन भट्ट, सत्यनारायण यादव, दहिया जी, तोमर जी, वरुण व गौरव सैनी, वसंत कुंज एनक्लेव के प्रेसिडेंट मनोज आर्या व अन्य सभी 69 कॉलोनियों के प्रतिनिधित्व करने वाली राव के पदाधिकारी ने आभार प्रकट किया। इस विषय पर स्टार न्यूज प्लस से बात करते हुए वसंत कुंज एनक्लेव के प्रेसिडेंट मनोज आर्या जी ने कहा, सरकार द्वारा इलेक्शन में जो घोषणा की गई थी वह समाचार पत्रों द्वारा व अन्य मीडिया द्वारा धरातल पर आने लगी है। साथ ही इसके लिए हम अपने लोकसभा सांसद श्री रामवीर सिंह बिगुडी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वे हमेशा हमारे कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहते हैं। अंत में मनोज आर्या जी ने कहा, हम सभी ने इस आशा के साथ इस मीटिंग का आयोजन किया कि गृह मंत्री के वक्तव्य द्वारा साल 2026 के अंत से पहले हमारी 69 कॉलोनियां रेगुलराइज हो जाएंगी। स्टार न्यूज प्लस के लिए नई दिल्ली वसंत कुंज से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। होगा अपनी सारी चीजें होंगी तो भविष्य के लिए और एक अच्छे भविष्य के लिए पानी की बहुत बड़ी जो है अपने आप में भूमिका है। उसको अगर हम अभी से जब परेशानी आए तब हम सोचें तो ये कोई अपने आप में उस समय का कोई जजमेंट जो है वो अपने आप में ठीक नहीं होता। आज हम सभी अपने आप में भरपूर जो है बना के दें, जिससे कि जो हमारा उद्देश्य है कि कोई भी हमारी कॉलोनी का एक बूंद भी पानी बाहर न जाए, वो उद्देश्य हमारे पूर्ति में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके लिए आज मैं समस्त कॉलोनी वासियों की तरफ से आपको अवसावरण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बढ़ाया है और मैं आपको एक जो बड़ी एक अच्छी न्यूज है वो ये है कि अभी मास्टर प्लान आ रहा है। अभी 21 जनवरी को अमित शाह जी की फाइनल मीटिंग थी, लेकिन वो पोस्टपोन हो गई है और उम्मीद है कि फरवरी में मीटिंग हो जाएगी। अर्बन मिनिस्ट्री की मीटिंग एमपीडी के बारे में हो चुकी है और ये हम उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक एमपीडी आ जाना चाहिए और उसमें आप सभी के प्रयत्न के कारण एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि 69 affluent colonies can apply for layout plan after following the development norms। उसमें क्या है कि हमें जो 2019 का रेगुलेशन था उसमें हमें एक्सक्लूड किया गया है। प्रैक्टिकली हमें 2008 से ही affluent colony को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन ये पहली बार होगा एमपीडी आने के बाद हम एक्सक्लूड से इंक्लूड हो जाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके अंदर क्या है कि जैसे ही ये आ जाता है, आने के बाद जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद रोल आता है डीडे का। डीडे ने हमारे डेवलपमेंट नॉर्म्स बनाने हैं और कोई डेवलपमेंट नॉर्म्स ऑलरेडी 2 टाइप के बने हुए हैं। 2021 में एक नॉर्म्स आए थे जिसमें 30 फीट की रोड थी और 2022 में जो नॉर्म्स आए थे उसमें 20 फुट की रोड थी। और हमारी जो 69 कॉलोनीज हैं इसमें करीब 50% कॉलोनियां ऐसी हैं जिससे 30 फीट की रोड है और 50% कॉलोनियां ऐसी हैं जिसमें 20 फीट की। स्टार न्यूज आपसे बात कराएगा 69 कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अपनी इस 69 कॉलोनी और वासियों के लिए बड़ा संघर्ष किया है। सर आप बताइए ये संघर्ष आप कितने समय से कर रहे हैं? ऐसा था कि 2019 में दिल्ली में 1797 कॉलोनीज को रेगुलाइज करने के लिए एक रेगुलेशन आया। उसमें इन्होंने 2 कैटेगरी बना दी, एफलेंट और नॉन एफलेंट। और एफलेंट 69 कॉलोनीज को बनाकर बिना प्रॉपर सर्वे के बाहर कर दिया गया और उनको छोड़ दिया गया, आपको बाद में करेंगे। लेकिन वो बाद में आज 19 से लेकर आज 26 आ गया, अभी तक बाद में नहीं। पीछे हमने बड़ी सबने मिलकर कंप्लेन की थी और संगम विहार में 2024 में अमित शाह जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर आए थे और उन्होंने स्टेट से वायदा किया था 2026 से आने से पहले दिल्ली की सारी जो कॉलोनियाँ बची हैं सारी रेगुलाइज कर दी जाएगी। और आज जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, अब वो टाइम निकल गया और स्टिल वही स्ट्रगलिंग। वही होप कि एमपीडी जो आ रहा है उसमें सर हम उम्मीद करेंगे कि आप जो भी संघर्ष आपने रखा है, जो भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमारी स्टार न्यूज़ की और सभी लोगों की शुभकामना है कि आप इसमें सफल हों। आज स्टार न्यूज़ प्लस दक्षिणी दिल्ली वसंत कुंज एनक्लेव में
69 ये जो मीटिंग रखी गई थी सर, मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगी कि पीछे तरफ रखी गई थी। सबसे पहले मैं संतोष मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी 69 कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज बसंत कुंज इनक्लेव में जो मीटिंग रखी गई थी, मुद्दा ये था कि 2019 में भारत सरकार के द्वारा दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पास करने के लिए रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास किए थे। 1797 कॉलोनियों में से 1731 कॉलोनी को रेगुलाइज किया गया। बाकी 69 कॉलोनियाँ जो ज़्यादातर दक्षिणी दिल्ली की कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों को समृद्ध कॉलोनी घोषित करके इसको नियमितीकरण से वंचित कर दिया गया था। तब से ही हम दिल्ली की उन कॉलोनियों को एक समिति बनाकर जो इस नियमितीकरण से वंचित हो गए थे, 69 कॉलोनियों को हमने इकट्ठा करके सभी निवासी वहां के मिलकर के एसोसिएशन बनाए थे और 2019 से इस मुहिम को चला रहे हैं। उसी संदर्भ में आज मीटिंग रखे थे कि बीच में पिछले 6 सालों के अंदर में जिस तरीके से एसोसिएशन के द्वारा हमने ये मुहिम अपनी कॉलोनियों से लेके जंतर मंतर तक, साथ ही सरकार के सभी अंगों तक जो हमने प्रयास किया और कॉलोनियों को पास है, जो भेदभावपूर्ण भारत सरकार ने इन कॉलोनियों के साथ में किया है, उसको नियमित करे। इसके लिए हम पुनरीक्षण मीटिंग यहाँ पे किए थे बसंत इनक्लेव में, और इसकी उम्मीद है कि हाल ही के महीनों में, अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली जो मास्टर प्लान घोषित होना है जो 2021 से लंबित है, उसमें हमारी कॉलोनियों को भी नियमित करने के लिए भी प्रावधान हो, अनियमित हो, और ये किस तरीके से आगे की रूपरेखा तैयार किया जाए। इसीलिए बसंत इनक्लेव में हम सभी इकट्ठे हुए हैं और हमारी कॉलोनियाँ पास हो, इस मुहिम को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। सर, आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे कि अभी इस कॉलोनी के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, इस कॉलोनी के अंदर मानवीय सुविधा के आधार पे बिजली भी है, पानी भी है, सड़क भी बनती रहती है, लाइटें भी है, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो तलवारें लटक रही है कि इस जमीन, घर हमारा बनाए हमने ही है, पैसे भी हमने लगाए हैं, लेकिन इसका मालिकाना अधिकार हमारे पास नहीं है। हम यही चाहते हैं कि इस हमारे घरों का रजिस्ट्रीकरण हो, जिससे पक्का कॉलोनियाँ भी हो, हमारी घर भी हो, और हम यहाँ पे सुख शांति से रह सके। यही हमारे सबसे मुद्दा है। कॉलोनियाँ पास होगी, नियमित होगी, रजिस्ट्री होगी, तो यहाँ सभी तरह के मानवीय सुविधा और भी मिलेगी। इसलिए हम सभी प्रयासरत हैं इस कॉलोनियों के लिए। हैं हमारे वरुण तारा जी, 69 कॉलोनी के एग्जीक्यूटिव मेंबर। सर बताइए सर, आपने जो मीटिंग रखी है क्या है इसका विषय? देखिए जी, हम 4-5 साल से जो है इसके लिए 69 कॉलोनी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और जब भी हमारी मीटिंग आती है तो हम एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करते हैं। हमने अभी पीछे लास्ट जो है धरना भी किया था, यहाँ से कैंडल मार्च भी हमने सारी कॉलेज में चलाया था। जंतर मंतर पे लास्ट ईयर हमने 24 में भी बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया था, बट अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आ पाया है। जैसा कि अभी तोमर जी ने भी बताया कि इन्होंने संगम विहार में इलेक्शन से पहले जो है अमित शाह जी ने ये प्रॉमिस किया था कि 26 से पहले हम इन कॉलोनीज़ को रेगुलाइज कर देंगे। तो हमने उनकी वेट करी। जैसे कि आपने देखा, हमने दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है, एमसीडी में भी बीजेपी है, सेंटर में भी अब बीजेपी है। तो अब कोई वो लड़ाई झगड़े वाली बात रह नहीं गई कि जैसे पहले आम आदमी पार्टी के साथ जैसे झगड़ा होता था कि काम नहीं करने दे रहे, तो डिस्टर्बेंस रहा वो हमारे को 11 साल। तो अब तो गवर्नमेंट के पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं रह गया कि ये कॉलोनीज़ को छोड़ा जाए। अब तो ये अमित शाह जी के पास डिसीजन है, जैसे रमन जी ने आज हमारा बताए कि अपना मास्टर प्लान आएगा तो हम इन कॉलोनीज़ के लिए आगे एमसीडी जिस लेवल तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, डीडीए के पास जाना पड़े, एमसीडी के पास जाना पड़े। पर अभी तक हमारा देखिए, हम 5 साल से जुड़े हुए हैं, अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। हमने आज ये मीटिंग इसलिए दोबारा से 1 साल के बाद रखी है कि अमित शाह जी ने जो कहा था वो वादा पूरा नहीं हो पाया है। 1 साल करीबन फरवरी में, अगले महीने जो है ये गवर्नमेंट को 1 ईयर हो जाएगा बीजेपी को, पर इन्होंने अभी तक सब चीज़ें, ना कोई फैसिलिटी अभी ढंग से मिल रही है और ना ये कॉलोनी रेगुलाइज हो रही है। तो हम आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन कॉलोनीज़ को जो है रेगुलाइज किया जाए। हम अब ये मीटिंग्स और भी सारी 69 कॉलोनीज़ में, छतरपुर हो गया, जो है कॉलोनीज़ बची हैं, सब जगह जाके हम ये मुहिम चलाएंगे, सारे अवेयरनेस करेंगे, सारे रेजिडेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे, और जब तक कि हमारी ये कॉलोनीज़ रेगुलाइज नहीं हो जाती हम तब तक इसको चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी, स्टार न्यूज़ प्लस की ये कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज़ पूरी दिल्ली, हिंदुस्तान
आपके गृह मंत्री, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपकी सीएम वहाँ तक ये पहुँचे और आपकी आवाज़ को सुना जाए। इसके लिए हम आप स्टार न्यूज़ प्लस आपसे बात कराना चाहेगा बसंत कुंज इनक्लेव के प्रेसिडेंट मनोज आर्य जी से। मनोज आर्य जी, आप काफ़ी समय से इस कॉलोनी के लिए 69 कॉलोनी के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, हम भी इस चीज़ को नोट कर रहे हैं। आपने ये जो आज जो मीटिंग रखी है, ये जो सभा बुलाई थी, ये क्या है, इसका टॉपिक आप हमको बताएंगे? 69 कॉलोनी जो है उसमें क्या है कि हमारी जितनी भी जो अभी जो बची हुई कॉलोनी है उनको सरकार ने एफलैंड घोषित करके, एफलैंड मतलब धनाढ्य घोषित करके उसका स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप में ये बता दिया कि भाई यहाँ पर जो है बड़े बड़े प्लॉट हैं, धनाढ्य लोग रहते हैं, तो इस वजह से हम जो वैसी जो कॉलोनी है जो हमने रेगुलाइज की है वो गरीब लोगों की कॉलोनी। तो इसको लेके ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने विभाग ने कह दिया या सरकारी तंत्र ने कह दिया उसको सबने मान लिया। ये हमारे अपने आप में प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और सच्चाई है कि जो अपने आप में इस सिस्टम से, जो जनता के सिस्टम से चुन के आते हैं, चाहे वो सांसद हों चाहे विधायक हों, वो भी इस बात को मानते हैं कि वो सर्वे अपने आप में बहुत गलत हुआ था। और इसका जो है लोकसभा के पटल पे जो है वो विदुड़ी जी ने भी, पुराने जो सांसद थे रमेश विदुड़ी, उन्होंने भी रखा। और प्रेजेंट में जो हमारे वर्तमान में जो सांसद हैं वो तो मतलब इतना ज़्यादा संघर्ष करते हैं हम लोगों के लिए कि हम इसके लिए उनके लिए अपने आप में कृतज्ञ हैं कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा जो है वो अपने आप में उन्होंने, और ऐसा ही नहीं कि वैसे अपने वो उदाहरण दे के कहते हैं कि भाई रोहतास नगर जो है वो इस समय, जिस समय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास ये अधिकार होते थे उस समय मैंने पास कर दिया। तो इनका लोकसभा सांसद जो है वो उनका मैं अपनी कॉलोनी की तरफ से भी और 69 कॉलोनी की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लगातार इस संघर्ष में, जैसे हम लोग अपने आप में इससे वो है उसी तरीके से वो शामिल है। आप ये अपनी लड़ाई कहाँ तक अभी ले जा चुके हैं? अभी ये लड़ाई हमारी बिल्कुल आखिरी छोर पर है, क्योंकि अपने आप में जो जनहितैषी जो पार्टी है अपने आप में बीजेपी, उसको उसमें अमित शाह जी ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में, जबकि मानना ये होता है कि उनके द्वारा ये कहा गया था कि भाई एक डेलीगेशन उनसे मिला था, उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय मुद्दों को जो है ज़्यादातर कंसीडर करता हूँ, लेकिन उन्होंने हमारी व्यथा सुनी और उन्होंने लगा कि भाई ये चीज़ तो अपने आप में गलत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मैं इस अपने कहने में भाषण में इसको ज़रूर जो है इस पर बोलूँगा। और उन्होंने बोला भी, अपना वादा भी निभाया। उन्होंने आश्वस्त किया कि 2026 से पहले का मतलब ये है कि जब 2026 का जो एंड होगा तो उससे उस 2026 के बीच में जो है मैं आपकी सारी कॉलोनियों को रेगुलाइज करूँगा। और जबकि जो अपने आप में देश का मुखिया है, जो सिस्टम का मुखिया है, अपने आप में जो मंत्रिपरिषद का अपने आप में एक बड़ा मंत्री है, और उसके कहने से और सुनने से जो है वो अपने आप में देश की जो जितनी भी नीतियां हैं उस पर असर पड़ता है। उन्होंने आश्वासन दे दिया तो अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। अब ये मीटिंग केवल इस वजह से थी कि सभी को आसान्वित करना कि भाई इसी तरीके से कि देश के मुखिया ने ये बात कही है तो हम जो है पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं और समय समय पर उनका आभार व्यक्त करते रहें। इससे क्या होता है कि एक तो मुद्दा जो है वो अपने आप में जागृत रहता है, दूसरा क्या रहता है कि जो जितने भी पॉलिटिकल पर्सन होते हैं जो जनता से चुन के आते हैं, और जो क्योंकि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, तो इससे उनको भी अपने आप में उत्साह और बल मिलता है कि भाई इस तरीके से कि जनता जो है उसका सरोकार और उनका विश्वास जो है वो हम पे कायम है। तो इसलिए ये मीटिंग हमारी हुई थी, तो इसके लिए हमने उनका आभार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। स्टार न्यूज़ प्लस आपकी इस मुहिम को पूरे हिंदुस्तान भर हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी ये आवाज़ आपके मुख्यमंत्री, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके होम मिनिस्टर, आपके जो अभी सांसद हैं नए नियुक्त हुए हैं, जितने भी आपके रहेंगे वो उनके पास तक ये पहुँचाई जाएगी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मेरे इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और समझ जितने भी जो यहाँ के नागरिक हैं और जो इससे लाभान्वित होंगे उनकी तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आपने आके हमारी बात सुनी और आपने ये आश्वासन दिया कि इसको मैं जन जन तक पहुँचाऊँगा, और जो भी अपने आप में इसके जो अपने अधिकारी हैं या उससे तंत्र हैं उन पे जो है आपके इस बात को पहुंचाने का जो है उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इसी आशा के साथ मैं आपका बहुत बहुत